हमारे देश में इतनी बेरोजगारी आई कहाँ से? 2014 से 2020 के बीच इतने बेरोजगार कहाँ से पैदा हो गए? उससे पहले बेरोजगार नहीं थे क्या? इसकी वजह क्या है? कभी सोचा आपने? अगर नहीं सोचा तो आज सोचिए। मैं लोकेश तिहरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल थैंक्स हिंदुस्तान में। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी सारी वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। आप किसी युवा से पूछ कर देखिएगा, मजदूरी करेगा? बोलेगा नहीं। मिठाई की दुकान पर काम करेगा? बोलेगा नहीं। परचून की दुकान पर काम करेगा? बोलेगा नहीं। बिजली का काम सीखोगे? बोलेगा नहीं। मोबाइल का काम जानते हो? बोलेगा नहीं। कार का काम जानते हो? नहीं। मोटरसाइकिल का काम जानते हो? नहीं। फोटो का काम जानते हो? बोलेगा नहीं। अरे भाई किसी हस्तकला में निपुण हो? बोलेगा नहीं। सैकड़ों की संख्या में लोग हाथ का काम जानते हैं, तुम कौन सा काम जानते हो? बोलेगा नहीं। पर बोलेगा मैंने बीए और एमए किया है। अरे बीए और एमए किया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई हाथ का काम जानते हो? बोलेगा नहीं। ऐसे युवा हमारे देश में ही पाए जाते हैं। हमारे देश का युवा दिखावे की जिंदगी जीने का आदी हो चुका है और ऐसा युवा देश के लिए अभिशाप है, क्योंकि ऐसा युवा जो अपनी आजीविका चलाने के लिए काम करने में शर्माता है तो वो अभिशाप से कम नहीं है। हर साल करोड़ों बच्चे कॉलेज से डिग्री लेके निकलते हैं, लेकिन सच बात तो ये है उनके हाथ में केवल एक कागज का टुकड़ा होता है, हुनर नहीं होता। और इसी वजह से आज ये लोग बेरोजगार बैठे हैं, क्योंकि इनको कुर्सी पर बैठने वाली नौकरी चाहिए, कोई काम न करना पड़े। ऐसा हो गया है हमारे देश का युवा। सरकार चाहे जो भी हो, चाहे आज भाजपा सरकार है, कांग्रेस सरकार आए, कोई भी सरकार आए, कोई भी सरकार 100% सरकारी रोजगार नहीं दे सकती। जैसे जापान और चाइना के बच्चे जब 6 साल के हो जाते हैं वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। उन्हें बताना नहीं पड़ता कि उन्हें क्या करना है। जब वो 18 वर्ष के हो जाते हैं वो इतने ट्रेंड हो जाते हैं, हाथ की कला सीख कर कोई ना कोई अपना हुनर पहचान लेते हैं मात्र 6 वर्ष की आयु में और अपना काम करना शुरू कर देते हैं। और यही हमारे देश में आ जाइए, हमारे देश का युवा जब तक 24 साल का नहीं हो जाता तब तक वो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट सारी चीज़ें कर लेगा। उसके बाद वो सोचता है अब करना क्या है। और उन देशों को देख लीजिए, बच्चा 6 साल की उम्र से काम करना शुरू करता है, जब 18 साल का हो जाता है उसके माता पिता को बताने की आवश्यकता नहीं होती कि अब तुझे करना क्या है। लेकिन हमारे देश का युवा 24 साल के बाद पूछता है कि अब क्या करूं। लेकिन सबको चाहिए कुर्सी पर बैठने वाली नौकरी। भाई इतने अवसर तो नहीं है। अब देखिए हमारे देश में एक पेन बनता है, हमारे देश में पेन बनता है 5 रुपए की लागत में, और वही पेन चाइना बनाता है 3 रुपए की लागत में। और मुझे तो नहीं लगता कि आप लोग जो हैं अपने देश का पेन खरीदेंगे 500 रुपये में। आप खरीदते हैं 3 रुपये वाला पेन चाइना का, क्योंकि सस्ता होता है। अगर आप में वाकई में हुनर है तो इतनी ही लागत में 3 रुपये वाला पेन बनाकर दिखाइए। आप इतने देशभक्त आदमी नहीं है कि 3 रुपये का पेन बनाकर दिखा दें, फिर आप चाइना के सामान खरीदते हो, फिर कहते हो देश में बेरोजगारी आ गई। बेरोजगारी तो आएगी। जो फ़ोन हमारे यहाँ पर 10,000 रुपये में बनता है वो फ़ोन को चाइना मात्र 4,000 रुपये में बनाकर देता है। और आप लोग ऐसे भी नहीं है कि आप लोग अपने देश का 10,000 रुपये में फ़ोन खरीदें, लेकिन आपको फ़ोन खरीदना है 4,000 रुपये का, फिर कहते हैं देश में बेरोजगारी है। तो पहले किसी हस्तकला में निपुण होकर दिखाइए और उस हस्तकला को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग लाइए और अपनी आजीविका चलाइए। ये रंडी रोने से कुछ नहीं होगा। ये बेरोजगारी का रंडी रोना, सरकार के ऊपर ढिगरा फोड़ना, इससे कुछ नहीं होगा। सरकार चाहे जो भी हो आपको 100% रोजगार नहीं दे पाएगी। रोजगार अपने आप खोजना पड़ेगा। कहीं भी चले जाएगी, सरकारी सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में इतने जॉब के अवसर नहीं है भाई। अगर सभी लोग 100% रोजगार नौकर हो जाएंगे, नौकरी पा लेंगे, तो ठेला कौन लगाएगा भाई? केले कौन बेचेगा? मिठाई कौन बेचेगा? वक्त रहते अपनी काबिलियत को समझिए और जिस सेक्टर में आप में हुनर है वो काम सीखिए। देखिए जैसे चाइना का जो बच्चा होता है वो 6 वर्ष की आयु में अपना काम शुरू कर देता है। वो भी चाहता है कि सरकारी नौकरी लगे, लेकिन वो सरकार के भरोसे नहीं रहता। उसे पता है अगर किस्मत अच्छी रही तो सरकारी नौकरी भी मिलेगी, लेकिन वो काम करना नहीं छोड़ता। और हमारे यहाँ का युवा जब तक उसकी उम्र नहीं हो जाती तब तक वो तैयार ही करता रहेगा, रेस मारेगा, कोचिंग करता रहेगा, अपना समय और उम्र दोनों को बर्बाद करता रहता है। कुछ सीखना है तो चाइना और जापान से सीखिए।
जब अमेरिका ने जापान पर बम गिराया था पूरा देश खत्म हो चुका था। उसके बाद भी उस देश ने अपने आप को इतना तैयार कर दिया कि आज पूरा विश्व उसका नाम बच चुका है, डंका बच चुका है जापान का। लेकिन नहीं, आपको तो केवल रोड पर आकर बेरोजगार दिवस मनाना है और रात को जगकर कैंडल जलानी है। ये कैंडल जलाने से और बेरोजगार दिवस मनाने से रोजगार नहीं मिलेंगे, रोजगार मिलेंगे कुछ करने से, कुछ कर दिखाने से। मेरी बात लगती जरूर कड़वी है, लेकिन मैं बोलता सच हूँ। अब ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगा। जय हिंद, जय श्री राम।